मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो। जी ये सर। सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पीएम नरेंद्र मोदी ने परंपरा के तहत गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से वर्चुअली मुलाकात की और उनसे कनेक्ट होते हुए कई सवाल पूछे। इस वर्चुअली बैठक में बहादुर बच्चों के साथ उनके माता पिता भी मौजूद थे और जिस जिले के बच्चे थे उनके डीएम भी वहां पर मौजूद थे। जानकारी देते चलें कि सरकार ने इस साल कुल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। इस साल विजेताओं को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। हर साल प्रधानमंत्री यह पुरस्कार पाने वाले बच्चों से नई दिल्ली में मिलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते इस बार ऐसा नहीं हो सका। जब पीएम बच्चों से बात कर रहे थे, उसी कड़ी में कर्नाटक की रमोना परेरा से उनकी बात हुई। बता दें कि रमोना डांसर हैं और उनका इस दुनिया में मां के सिवा और कोई नहीं है। जब पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि उन्हें डांस में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई, तो रमोना ने कहा कि मां ने प्रोत्साहित किया। रमोना के पिता इस दुनिया में नहीं हैं। पीएम मोदी ने रमोना के मां को सलाम करते हुए सवाल किया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो। ये बात सुनकर ही डर लगता है, लेकिन आप ये सब कैसे कर लेती हो? इस सवाल पर रमोना ने बड़ी आसानी से अपनी बात रखी और कहा कि पहले मां ने कर्तव्य किया, फिर मैंने सीखा और कर दिखाया। और भी बहुत कुछ कहा है इस साहसी बच्ची ने। आप भी सुनिए पीएम मोदी से रमोना ने क्या कुछ कहा। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्कार सर। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। सबसे पहले मैं आपको और देश भर की बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेमोना थैंक यू जी, सर। आपने जी सर। 3 वर्ष की आयु से नृत्य जी। के क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। जी। आपने खुद को लगातार कैसे प्रेरित किया? क्या घर के लोग सुबह उठा उठा करके करवाते थे कि खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी? जी सर, एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सब वहाँ से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में, और इंडियन कल्चर में कितना रंग और उसका रिचनेस जो है वो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। अच्छा, ये सीखने में काफी कठिनाई आई होगी, कई बड़ी मुश्किलें आई होगी, तो परिवार का सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता है। जी। तो कैसी कैसी कठिनाई आई है, कुछ बता सकती हो आप? कैसे रास्ते निकाले? जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पिताजी नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उसके वजह से मम्मा को बहुत कठिनाई है। और प्लस हम लोग 2 बच्चे हैं, मैं और मेरे भैया, तो इन एजुकेशन फील्ड बहुत मुश्किल था। और बट फिर भी मम्मा ने कुछ ये बिना सोच के उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने मेरे को एक डांस क्लास में डाला और एजुकेशन दिया। और मेरे को डांस फील्ड में ये सब सोच के तो ऐसा नहीं होता है सर कि मुझे ऐसे ही बैठना है। मुझे भी एक है कि मेरे को भी मेरा मामा का नाम ऊंचा करना पड़ेगा और मेरे गुरुओं का नाम, तो इसलिए बहुत कठिनाई थी सर। देखिए, मैं पहले तो आपकी माताजी को प्रणाम करता हूँ। आप कितनी भाग्यवान है कि माँ ने अपने जीवन में जो संकट आया, उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो। जी ये सर। सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है? सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा,
बट बाद में मम्मा ने उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर। बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रेमोना कुछ नहीं होगा, जा बोल के। तो बाद में बहुत सालों लगा सर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए। बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के। रेमोना जी, आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है और इसके लिए आपके साथ ही, जैसा मैंने कहा, आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। जी सर। पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से, हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है, उसकी अपनी एक अहमियत है और उसकी जितनी शक्ति मिलेगी, देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है। इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से, क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है, एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे बहादुर बच्चे हैं जिनका सम्मान हुआ। यहाँ पर इस पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारी आपसे साझा करते चलें कि यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला सामाजिक सेवा, दूसरा शैक्षिक सेवा, तीसरा खेल, चौथा कला, पांचवा संस्कृति और अंतिम वीरता पुरस्कार में बच्चों का चुनाव होता है। इस पुरस्कार के लिए 5 साल से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चुना जाता है। पुरस्कार पाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ ही साथ सरकार एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देती है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इस बार ये प्रोग्राम दिल्ली में ना होकर बहादुर बच्चों के जिला केंद्र से वर्चुअली हुआ है। प्रधानमंत्री हर साल इन पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करते हैं। इसी तहत वर्चुअली बातचीत हुई तो आप समझ सकते हैं कि देश के भविष्य कैसे हैं और इनसे आप उम्मीद कैसी कर सकते हैं। मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो। जी ये सर। सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है?